अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आपने कभी ना कभी वेबसाइट को एक डोमेन से दूसरे डोमेन के ऊपर ट्रांसफ़र करने की कोशिश ज़रूर की होगी। तो जिसके लिए हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पहले होस्टिंग को लॉगिन करो, फिर उसके बैकअप को डाउनलोड करो पहले डोमेन के, फिर उसको दूसरी डोमेन के ऊपर जाके अपलोड करो। फिर भी हमें पूरी तरह सैटिस्फैक्शन नहीं होती कि ये काम करेगा या नहीं। कभी फाइल्स अपलोड नहीं होती, कभी डिज़ाइन ब्रेक हो जाता है, कभी इमेजेस शो नहीं आती, बहुत सारे मसाइल। तो इसके लिए मैंने एक बेहतरीन प्लगइन डिस्कवर किया है, WP वीवर्ड बैकअप प्लगइन, जिसकी मदद से हम इजीली वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर रहते हुए एक डोमेन से दूसरी डोमेन के ऊपर वेबसाइट को कॉपी या ट्रांसफर इजीली कर सकते हैं। सो आपने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है ताकि आप पूरे स्टेप्स को समझ सकें और किसी भी वेबसाइट को इजीली कॉपी या ट्रांसफर कर सकें। आई एम अली हमजा, वर्डप्रेस डेवलपर। किसी भी किस्म का आपको वर्डप्रेस वेबसाइट से रिलेटेड इशू हो, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो बनाता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट डोमेन थीम डॉट माइलेज ब्लॉकर प्रो डॉट कॉम। ये हमारी सब डोमेन है और ये है हमारी मेन डोमेन माइलेज ब्लॉकर प्रो डॉट कॉम। तो सब डोमेन के ऊपर हमने वेबसाइट बनाई हुई है, इसको हम मेन डोमेन के ऊपर ट्रांसफर करेंगे। सो फर्स्ट इसको हम फर्स्ट डोमेन जब भी बोलेंगे कहेंगे और इसको हम सेकंड डोमेन कहेंगे। तो हम फर्स्ट डोमेन के डैशबोर्ड में जाएंगे और वहाँ पे हम अपना प्लगइन WP विवर्ट बैकअप प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। तो प्लगइन सेक्शन में जाएंगे, ऐड प्लगइन करेंगे। यहाँ पे हम WP विवर्ट बैकअप प्लगइन टाइप करेंगे और यहाँ पे हमारा प्लगइन शो हो जाएगा। माइग्रेशन बैकअप स्टेजिंग WP विवर्ट बैकअप एंड माइग्रेशन। ये WP विवर्ट प्लगइन्स की जाने से बनाया गया है। 8 लाख प्लस इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन है। सॉरी, ये हमारे वर्जन के साथ कंपेटिबल है और 1 वीक अगो ये अपडेट हुआ है। तो इसको हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल के बाद इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। तो हमारा प्लगइन हमारे फर्स्ट डोमेन के ऊपर एक्टिवेट हो चुका है। सेम प्रोसीजर प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे सेकंड डोमेन के ऊपर। इसके डैशबोर्ड में चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहले अगर आपने न्यू डोमेन इंस्टॉल की है तो इसका जितना भी डाटा है उसको रिमूव कर लें और इसको क्लीन कर लें। इसके बाद हम इसके ऐड प्लगइन में जाते हैं और सेम प्लगइन यहाँ पे भी हम इंस्टॉल करते हैं। तो हमारे दोनों वेबसाइट दोनों डोमेन्स के ऊपर फर्स्ट और सेकंड डोमेन के ऊपर हमारा जो प्लगइन है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप्स आपने बहुत ध्यान से अटेंशन के साथ समझने हैं ताकि आप कोई गलती ना कर सकें। इसको जो हमारी फर्स्ट डोमेन है इसको हम सेकंड डोमेन के ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे। तो सेकंड डोमेन के की सेक्शन में आपने जाना है। यहाँ पे आपको मिलेगी जनरेट का ऑप्शन। जनरेट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक की जनरेट कर देगा। इसको हम कॉपी करेंगे और जो हमारी फर्स्ट डोमेन है इसके ऑटो माइग्रेशन के अंदर आके यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे और इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये हमें ये ऑप्शन पूछ रहा है कि हम डेटाबेस प्लस फाइल्स को सिर्फ को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, वर्डप्रेस फाइल्स को या ओनली डेटाबेस को। तो हम दोनों को, डेटाबेस और फाइल्स दोनों को हम कॉपी करेंगे। तो इसके बाद हम क्लोन देन ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जिस तरह की वेबसाइट होगी, जितनी बड़ी वेबसाइट होगी, जितनी आपकी इंटरनेट स्पीड होगी, उस हिसाब से ये जल्दी या थोड़ा टाइम लेके कंप्लीट करेगा। तो जितनी देर ये कंप्लीट होता है हम बाकी थोड़ा इसका डैशबोर्ड समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले बैकएंड एंड रिस्टोर का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बैकअप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, डेटाबेस प्लस फाइल्स का या वर्डप्रेस फाइल्स का सिर्फ, या ओनली डेटाबेस। इसके बाद हम सेव इसको कहाँ करना चाहते हैं, हम अपने कंप्यूटर के अंदर या किसी ऑनलाइन ड्राइव में। ऑनलाइन ड्राइव में क्या क्या है, ये हमारी गूगल ड्राइव है, यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स है, वन ड्राइव है और बहुत सारे ऑप्शन हैं। सो उसके बाद हम बैकअप पे क्लिक करेंगे तो हमारा बैकअप यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं
और फिर जब दूसरी वेबसाइट पे आपने जाके इसको अपलोड करना है, ये अपलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके आगे ये शेड्यूल का ऑप्शन है, यहाँ पे आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं कि आपका डेली, मंथली या वीकली जो भी आप ऑप्शन चूज करना चाहें, इसको एक्टिवेट कर दें ताकि आपका डेली, मंथली या वीकली वो ऑटोमेटिकली बैकअप लेता रहे। यहाँ पे ऑटो माइग्रेशन यहाँ पे की पेस्ट होती है, जो कि हमने यहाँ पे की है। ओके, सो यहाँ पे रिमोट स्टोरेज है, जो आप अपना अकाउंट लिंक करेंगे उसके अंदर ये आपका बैकअप स्टोर होता रहेगा। यहाँ पे सेटिंग है हमारी, बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप कौन सा फाइल साइज रखना चाहते हैं, कितना बैकअप रखना चाहते हैं, और ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे डीबग, अगर आपको कोई प्लगइन के अंदर इशू आता है तो यहाँ पे आप सपोर्ट के ऊपर ईमेल कर सकते हैं, उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके जितने भी बैकअप्स आपने ट्रांसफ़र किए होंगे, डाउनलोड किए होंगे या आपके ड्राइव में सेव हुए होंगे, वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ से आप की जनरेट कर सकते हैं। ये इनका प्रीमियम प्लान है, हम फ्री के साथ में काम चलाएंगे। सो ये थोड़ा टाइम लगेगा, जो ही ये ख़त्म होता है तो मैं आपके साथ दोबारा जुड़ता हूँ। तो सक्सेसफुली हमारा जो बैकअप है, जो हमारा ट्रांसफ़र, जो हमने एक डोमेन से दूसरी डोमेन के ऊपर जो बैकअप ट्रांसफ़र करना है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये थी हमारी फर्स्ट डोमेन, जो जिसके ऊपर हमारी ऑलरेडी वेबसाइट बनी हुई है, और ये थी हमारी सेकंड डोमेन, जो कि हमारी मेन डोमेन है, जिसके ऊपर हमने ट्रांसफ़र करना है। तो अब हम जाएँगे सेकंड डोमेन के ऊपर और देखेंगे कि हमारा बैकअप अभी आया है या नहीं। हम इसको रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखें लास्ट के ऊपर हमें बैकअप शो हो रहा है, रिसीव बैकअप, ठीक है। तो इसके ऊपर जाएँगे और हम इसको रिस्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे। रिस्टोर के ऊपर क्लिक करने के बाद हम इस रिस्टोर के बटन पर क्लिक करेंगे। आर यू श्योर टू कंटिन्यू? ओके, तो ये हमारा रिस्टोरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमारी इस वेबसाइट के ऊपर जो मेन डोमेन है, हमारी सेकंड डोमेन है, उसके ऊपर वेबसाइट रिस्टोर होना स्टार्ट हो गई है, जो फर्स्ट वेबसाइट से हमने बैकअप लिया था। तो हम इसका मेन पेज भी खोल लेते हैं, ये भी मेंटेनेंस मोड के ऊपर होगा। ये अब प्रोसेस कुछ देर चलेगा, तो इसके बाद ये ऑलमोस्ट 1 टू 2 मिनट्स ही लेता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता रिस्टोरिंग में। तो ये जो ही खत्म होता है मैं फिर से आपको जॉइन करता हूँ। रिस्टोरिंग का प्रोसेस हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब हम 100% होने के बाद जब ओके पे क्लिक करेंगे तो ये इसको रिफ्रेश करेगा और हमें अपनी पुरानी जो हमारी जिस पे ऑलरेडी हमारी वेबसाइट बनी हुई है, इसके लॉगिन के साथ हमें इसको लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये हम इसको रिफ्रेश करते हैं और फिर हम इसको लॉगिन करके चेक करते हैं कि हमारा सारे का सारा डाटा वापस आता है या नहीं। तो हम लॉगिन कर लेते हैं। देखें हमारे जितने भी प्लगइन्स और ये सारी चीज़ें हैं, हमारे ऑप्शंस, ये सारे के सारे हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। ये थी हमारी माइलेज ब्लॉकर प्रो डॉट कॉम और ये थी हमारी थीम डॉट माइलेज ब्लॉकर प्रो डॉट कॉम, ठीक है। तो अब हम इसको एक न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। तो हमारी सक्सेसफुली वेबसाइट रिस्टोर हो चुकी है, कॉपी हो चुकी है, ट्रांसफ़र हो चुकी है एक न्यू डोमेन के ऊपर, ठीक है। ये थी हमारी पुरानी डोमेन थीम डॉट माइलेज ब्लॉकर प्रो डॉट कॉम और ये है हमारी न्यू डोमेन माइलेज ब्लॉकर प्रो डॉट कॉम, ठीक है। तो हम इसके तमाम पेजेस भी चेक कर सकते हैं कि एज इट इज़ शो हो रहे हैं या नहीं। और ये हमने इसका पेज ओपन कर लिया है और यहाँ पे भी हम इसका चेक कर लेते हैं कि सेम शो हो रहा है या नहीं, ठीक है। और हमारे सारे के सारे पेजेस एज इट इज़ शो हो रहे हैं और हमारे ऑप्शंस भी एज इट इज़, हमारे प्लगइन्स भी एक्टिवेट हैं, मीडिया भी हमारा सक्सेसफुली सेम कॉपी हो चुका है। तो इस तरह हम किसी भी वेबसाइट को कॉपी या ट्रांसफ़र एक डोमेन से दूसरे डोमेन के ऊपर कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी चीज़ में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो इस प्रोसेस में, तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।